दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये तो सभी को पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? अभी वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो आरबीआई का गवर्नर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई का प्रमुख आरबीआई का गवर्नर होता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री जी। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स इन 10 सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए ये पूरे 10 सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप आराम से घर पे बैठ के पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कवर कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स पूरे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक और सिलेक्टिव हैं। इनको पढ़ने के बाद में आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को ये पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस नंबर पे जाके हम एक व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ। आपका जैसे ये मैसेज हमारे पास आएगा तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का प्रति माह सैलरी कितनी होती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2.5 लाख, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान यानी कि 25 कर लेना, वर्तमान या 24 भी रहने दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? भाई एक मेन गवर्नर होता है, तो अभी वर्तमान की बात की गई है। 2025 में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? देखिए, करते प्रधानमंत्री हैं, बट किसकी सलाह पर? सही आंसर रहेगा वित्त मंत्री की। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? दोस्तों 9वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? प्यारे दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई है तो किस आयोग की सिफारिश पर की गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉन हल्टन यंग कमीशन की, और मुद्रा और वित्तीय पर रॉयल कमीशन की, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए प्यारे दोस्तों, वैसे तो जो हमारे करेंसी नोट है, जैसे 100 का है, 500 का है, 200 का है, मतलब जो भी करेंसी नोट है हमारे, उन पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। बट जो 1 रुपये का नोट है, इस पर दोस्तों वित्तीय सचिव के सिग्नेचर होते हैं। तो राइट आंसर बी रहेगा, और इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि पहले आरबीआई गवर्नर बने और उसके बाद आगे चल के वो प्रधानमंत्री भी बने, तो ये मनमोहन सिंह जी थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? देखिए इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, बैंकों का बैंक, फादर्स ऑफ बैंक, ठीक है, आप इस तरीके से कई स्लैंग वर्ड्स सुनते होंगे। ये सब आरबीआई के होते हैं, क्योंकि ये ही है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो, एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं ना पिताजी, तो वो ये पिताजी है सारे बैंकों का, सबको रेगुलेट करता है, किसको क्या करना है, किसी पे कोई फाइन लगा देगा। आप कई बार सुनते होंगे कि यार आरबीआई ने एसबीआई पे फाइन डाल दिया 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कुछ ऐसे कुछ भी कर दिया, मतलब सारा काम ये करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते रहा करें बीच बीच में, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी। अगर आप टॉपिक वाइज सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट है, और उन सारी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, चेक कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 1 जुलाई से 30 जून तक। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्षों का होता है। राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो ब्रिटिश थे, कौन थे? सही आंसर रहेगा सर ओसबॉर्न, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल को किस वर्ष स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो देखिए राइट आंसर रहेगा 1937 से आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था, और अभी मुंबई में ही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? ब्रिटिश वाले मैंने अभी बताए। तो भारत के कौन थे? प्यारे दोस्तों भारत के थे सीडी देशमुख, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय मेरे प्यारे दोस्तों गवर्नर सीडी देशमुख ही थे, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सर्वाधिक था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका बेनेगल रामा राव का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। रुपए के चिन्ह के निर्माण किसने किया है? उदय कुमार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? देखिए अमिताभ घोष जी का केवल 20 दिनों का कार्यकाल रहा है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है?
आरबीआई करता है। ठीक है, राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बिल्कुल आरबीआई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो देखिए भारत में सिक्कों की ढलाई का काम दोस्तों वित्त मंत्रालय करता है। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को दोस्तों नियंत्रित आरबीआई करता है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों आरबीआई के संरक्षण में रहता है। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा की 24/7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब 32वां क्वेश्चन जो मैंने बीच में आप लोगों से पूछा था, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो देखिए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूं, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी कम से कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ आप लोग मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस वाली पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि 199 रुपये में 10 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो पूरी लाइफ टाइम के लिए एक एक सब्जेक्ट का प्राइस केवल 20 रुपीज़ है। और ये नंबर हमने जो दिया है, इस नंबर पे जाके हम एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, तो आपको तुरंत ही एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।